तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई आप सभी के लिए जानकारी निकलकर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और अब आप सभी के लिए एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ गई। इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। और बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, 3 से 4 अपडेट है। देखो, टीजीटी का एग्जाम चल रहा है। टीजीटी एग्जाम के समय एक बड़ी जानकारी और सामने निकल कर आ गई है कि जो टीजीटी के एग्जाम के लिए या किसी भी परीक्षा के लिए जब आपकी परीक्षा हो रही होती है तो वहां पर एक व्यक्ति मौजूद होते हैं। उनका नाम आपको आसान भाषा में कहा जाता है कक्ष निरीक्षक। ठीक है, जिनका काम होता है, वैसे इंग्लिश में इनको इनविजिलेटर कहते हैं। हम जब छोटे हुआ करते थे, छोटे मतलब 10वीं 12वीं परीक्षा देने जाते थे ना, तो इनका नाम पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता था, इनविजिलेटर और भी पता नहीं क्या क्या, बट इनविजिलेटर इनको कहा जाता है। ठीक है, गिलेटर नहीं। लेकिन मुद्दे की बात ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा परीक्षा के समय पर कक्ष में अनुचित साधनों या नकल, वार्तालाप या किसी भी तरीके का आदान प्रदान को रोकने की कोशिश की जाती है। और इनका बस एक ही प्रोसेस है कि जो हमें दिशा निर्देश मिले हैं उन दिशा निर्देशों को फॉलो करके हम परीक्षाओं को करवाएं। अभ्यर्थियों को अनावश्यक बाहर जाना आ जाना और भी बहुत सारी चीज़ें, मान लो किसी अभ्यर्थी को अगर किसी भी तरीके की चीज़ों की आवश्यकता है, चाहे पेन से लेकर के प्रमाण पत्र क्यों ना हो, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेगा, इन विजिलेटर के पास जाकर के उनसे जानकारी लेना, पहले उनसे वार्तालाप करके। यानी कि पर्सनली एक दूसरे से बीच में बात भी नहीं कर सकते। आपको बताइए, आप में से ज़्यादातर किसी न किसी ने कोई ना कोई परीक्षा दी होगी और आपका इनसे पाला पड़ा होगा। ठीक है, तो मुद्दे की बात तो ये है। अब इनकी भूमिका क्या होती है मैंने आपको बता दी है। अब एक बड़ी अतरंगी जानकारी देखने के लिए मिली कि परीक्षा के दौरान जो कक्ष निरीक्षक हैं वो ही सो गए। इतनी गर्मी में परीक्षा आयोजित हो रही है, इस बात में कोई संशय नहीं है कि किसी की भी आंख लग सकती है। और सरकारी विद्यालयों में इस प्रकार के वीडियोस कई बार आते हैं कि टीचर्स हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात तब हो जाती है जब इन चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आ जाती हैं। एक हाई वोल्टेज परीक्षा जिसके लिए तकरीबन 8 लाख से अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। और जब ये परीक्षा हो रही है तो इस प्रकार की चीज़ें आना निश्चित तौर पर थोड़ी सी चीज़ें अभ्यर्थियों के लिए कहा जा सकता है स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन सरकारी टीचरों के ऊपर प्रेशर इस समय आप जानते हैं बहुत है। एक जनगणना में लगे हुए हैं, कोई कहीं पे लगा हुआ है, कोई कभी वोटिंग में लग जाते हैं। तो ये देखो सबके लिए लाइफ का पार्ट है, जो चीज़ें वो आप सभी के लिए हैं। लेकिन इससे संबंधित जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिली है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, सख्ती के बारे में लिखा है कि टीजीटी परीक्षा में एआई का पहरा, नकल पर डिजिटल स्ट्राइक लिखा हुआ है। प्रदेश के 36 जिलों में 514 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में एआई आधारित एकीकृत नियंत्रण कमांड कंट्रोल रूम का इस्तेमाल किया गया। परीक्षा की शुरुआत से ही इसके संपन्न होने तक हर गतिविधि एआई कैमरे में कैद होती रही। वहीं कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी और ऑपरेटर भी लगातार लाइव मॉनिटरिंग के जरिए केंद्रों पर पैनी नजर रखते हुए दिखे। प्रस्तुत है विनोद कुमार की द्वारा दी गई रिपोर्ट। विनोद कुमार जी के द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना ये है कि परीक्षा में तकरीबन पहली पाली में 2,24,000 परीक्षार्थी जो है शामिल होते हैं। दूसरी पाली के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी थे, सॉरी, पंजीकृत अभ्यर्थी तकरीबन दोनों को मिलाकर के 4.5 लाख के समथिंग थे। सुबह अगर बात की 7 बजे परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे थे अभ्यर्थी। सुबह 8 साढ़े 8 बजे तकरीबन आप जानते हैं परीक्षा केंद्रों पर एकीकृत जो कंट्रोल रूम था उनके माध्यम से आयोग के चेयरमैन प्रशांत जी की तरफ से निगरानी की व्यवस्था शुरू कर दी गई। इसके बारे में आगे लिखा हुआ है कि 8:45 पर केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षकों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोले गए थे। लगभग 9 बजे जो क्वेश्चन पेपर उनके बक्से खोले गए थे। 9:30 बजे अधिकांश केंद्रों पर प्रश्न पत्र को वितरित कर दिया गया था, ये भी कहना है। और फिर उसके बाद में एआई की निगरानी में परीक्षा शुरू होती है। 9:55 से लेकर 11 बजे के बीच में लिखा हुआ है कि इन दौरान कई केंद्रों पर संदिग्ध गतिविधि सामने आई। बरेली के एक केंद्र पर कक्ष निरीक्षक के बैठने पर कंट्रोल रूम में आपत्ति दर्ज जताते हुए उन्हें भ्रमणशील रहने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। जालौन के एक परीक्षा केंद्र पर युवती गतिविधि संदिग्ध पाई गई तो कंट्रोल रूम से उसको सूचना मिली और केंद्र पर तत्काल जांच करवाई गई। तलाशी के दौरान उसके पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली।
वाराणसी के वल्लभ विद्यापीठ केंद्र पर एक कक्ष में निरीक्षक की ड्यूटी के दौरान झपकी लेने की घटना भी कैमरे में कैद हो गई। इस पर तत्काल निर्देश जारी करते हुए उनको कहीं न कहीं आगाह किया गया। एआई आधारित निगरानी परीक्षा के साथ ही कक्ष निरीक्षक की गतिविधि भी नजर रखी गई। वाराणसी के केंद्र पर यहाँ पे जो टीचर थे या जो इन्विजिलेटर थे वो सो गए थे। इस पे फिलहाल कुछ ज़्यादा ना ही कहें, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा प्रेशर बहुत है टीचर्स पर, बहुत सारी ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं, लेकिन परीक्षा के समय सतर्क रहना होगा। एक छोटी सी लापरवाही बड़ी भारी पड़ सकती है। तो ये तो एक मामला था। दूसरा था इसको लेकर कई जिलों से फर्जी अभ्यर्थियों को भी पकड़ा गया, जिसके बारे में कल मैंने आप सभी को शाम की वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि कई जगहों पे इस प्रकार की चीज़ें भी देखने के लिए मिली हैं, जहाँ पर परीक्षा केंद्र पर यह जो मुन्ना भाई जैसे अभ्यर्थी हैं उनको पकड़ा गया है, जिनको तकरीबन 11 संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान की गई है। इनमें से 9 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों को लेकर जो प्रोसेस है वो जारी है। अब सवाल है परीक्षा के पैटर्न को लेकर। आज आप जानते हैं कि आज भी एग्ज़ाम हो रहा है। एग्ज़ाम होने के साथ ही एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा-सा मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है। क्योंकि देखो अब दिक्कत ये आ रही है कि जब आयोग के माध्यम से पहली बार परीक्षा हो रही है, वो क्या रहा था कि इससे पहले जो पुराने आयोग थे वो कुछ नवाचार में बिलीव नहीं करते थे, या यूँ कहें कि वो नई चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो नया आयोग आया उन्होंने इन चीज़ों को फ़ॉलो किया, चाहे वो एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम की बात की जाए, या अगर हम बात करें एग्ज़ाम के अंदर बीआईओपी के द्वारा दिशा निर्देश देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक यंत्र ही है ना? फ़ोन कॉल की तरह। एक ये हो गया, दूसरा ओएमआर चेकिंग वाला, तीसरा आप जानते हैं कि परीक्षाओं को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि भाई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। एग्ज़ाम के पैटर्न को थोड़ा टफ बनाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी अगर एग्ज़ाम में पंजीकृत होते हैं तो उनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए एग्ज़ाम के पैटर्न को थोड़ा ऐसा बना दिया जाए कि हर अभ्यर्थी के लिए आसान ना हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो जो पुराने आयोग थे उन्होंने बदलाव नहीं किए थे। अब हुआ क्या कि नया आयोग आया है तो वो नई चीज़ों के साथ आया है, नए प्रोसेस के साथ आया है, नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है और उनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जा रहा है। तो थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन फिलहाल जो है वो आपके सामने है। रही बात देखो टीजीटी की परीक्षा पैटर्न पैटर्न को लेकर, बस आपको थोड़ा-सा पेशेंस रख के एग्ज़ाम को पढ़ना होगा। चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। 3 ही चीज़ें हैं, क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा लंबा बढ़ा दिया गया है, क्वेश्चन बड़े-बड़े आ रहे हैं। दूसरी चीज़ आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम अभी तक लिया गया है उसमें एक ख़ास चीज़ देखने के लिए मिली है कि डीपली क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है? ऊपर-ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो टीजीटी में जो हो गया वो तो हो ही रहा है, लेकिन अगर आप जीआईसी प्रवक्ता और यूपीटीटी में ऐसा नहीं होना देना चाहते, तो आज ही परचेज़ कर लें जीके जीएस के लिए जीआईसी प्रवक्ता का क्रैश कोर्स और यूपीटीटी के लिए क्रैश कोर्स, जो कि अवेलेबल है मात्र दोनों के लिए अलग-अलग ₹199 में। इनमें क्या-क्या मिलेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये सारा का सारा मिलेगा मात्र ₹199 के अंदर। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हाय लिखें, पेमेंट करें और परचेज़ कर लें। व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको ये सारा का सारा कंटेंट भेज दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।